चाहते हैं, हम सिर्फ रिक्शा चलाना चाहते हैं, हम सिर्फ जो थ्रो अवे टाइप जॉब्स हैं, जो लो एंड के जॉब हैं, उसमें हम काम करना चाहते हैं। इज दिस राइट? हमें दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई आवाज नहीं है आपकी। अगर दर्द है तो हमें पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब के साथ मैंने काम किया है, बहुत नजदीक से काम किया है और बहुत कुछ सीखा है उनसे। ड्रीम के बारे में बहुत सारे लोग बोले हैं यहाँ पर, लेकिन उनके ख्याल में क्या ड्रीम का मतलब था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ड्रीम देखना बहुत आसान है। सोने के बाद में किसी को भी ड्रीम आ जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हमें खुशी होती है कि आज मुझे बहुत अच्छा ड्रीम आया है, बट नो, साहब बोलते थे कि ड्रीम प्रोड्यूसेस, यू मस्ट ड्रीम बिकॉज ड्रीम प्रोड्यूसेस अ थॉट प्रोसेस। एक सोच आ जाती है मन में, एंड थॉट प्रोड्यूसेस द एक्शन पॉइंट्स, एक्शन पॉइंट्स प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ड्रीम देखना काफी नहीं है हमारे लिए वो बिल्कुल काफी नहीं है। अगर हम ड्रीम देखना शुरू करें तो ड्रीम देखना बहुत ही आसान है, लेकिन ड्रीम पे अमल करना, वो कहते थे कि हम ऐसे हो जाए, ऐसे ड्रीम देखें कि वो ड्रीम हमें सोने ना दे। कैसा ड्रीम होना चाहिए? वो ड्रीम हमें सोने ना दे। इसका मतलब हमें वो ड्रीम पे काम करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक हम ये मेहनत नहीं करते हैं तो ड्रीम का कोई मतलब नहीं, ड्रीम का कोई मतलब नहीं है। ड्रीम मत देखो, ड्रीम देखना है तो उस पर अमल करना जरूरी है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा, कलाम साहब बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जहां भी जाते थे बच्चे उनसे मिलते थे और बच्चे सवाल करते थे और बड़े नेकी से सोच समझ के वो जवाब देते थे। तो एक स्कूल में गए और बच्चे ने पूछा कि साहब आप राष्ट्रपति हैं, आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में कितनी अराजकता फैली हुई है, कितना ऑपरेशन है, कितना करप्शन है। तो ये जो बीमारी है, जो कैंसर जैसी बीमारी हमारे देश को लगी हुई है, इस बीमारी को हम निकालें कैसे? इस बीमारी को हम निकालें कैसे? कोई जवाब है आपके पास? तो कलाम साहब 2 मिनट के लिए रुके और फिर उन्होंने जवाब दे दिया। वो बोले कि 3 आदमी ऐसे हैं, 3 आदमी ऐसे हैं जो इस बीमारी को निकाल सकते हैं। कोई बता सकता है ये 3 आदमी कौन है? कोई बता सकता है ये 3 आदमी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हु? कौन है ये? None of these people are capable of removing this problem. तो उन्होंने जवाब दिया, 3 आदमी वो हैं, सबसे पहली माँ, सबसे पहली माँ, उसके बाद में पिताजी और उसके बाद में टीचर। अगर इन तीनों उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फुलफिल किया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर पे है, कंधे पे है, उसको अगर निभाया अच्छी तरह से तो ये बीमारी अपने आप निकल जाएगी। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन,
बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को ऐसे जज्बात उनके दिल में लाना, ऐसे अकेले बिलीव्स जो लाना, ताकि ये बच्चे जो हैं इन सब बीमारियों को आगे जाके निकाल दें। तो ये सब्जेक्ट मैटर है कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों को आगे देखना चाहते हैं तो हमें हमारे बच्चों में ऐसे अकेले पैदा करने चाहिए जो बचपन से माँ बाप और टीचर इनको इसमें बच्चों में ले आए। और लास्ट वाले मोमिन साहब ने कहा है कि हम खुशनसीब हैं, हम खुशनसीब हैं कि हम मुसलमान हैं। क्यों हम खुशनसीब हैं उन्होंने कुछ बताया, लेकिन आप देखो कि इस्लाम के जो अकीदे है जो मैं कहने जा रहा हूँ वो इतने गहरे हैं, जो फंडामेंटल हैं। अगर हमारे बच्चों में ये अकीदे आ गए तो अपने आप वो जो है IAS के नंबर 1 हो जाएंगे, चाहे वो हिजाब पहनने वाली लड़की हो या गाड़ी रखा हुआ लड़का हो, वो जाके IAS में टॉप करेगा, ये मैं पक्का बोल देता हूँ। इसलिए मैं आई विल जस्ट रन थ्रू दिस। एक्चुअली ये किताब मैंने लिखी हुई है और यार कुछ कॉपियाँ छोड़ जा रहा हूँ। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में है और मराठी में है। और मैं आपको अपील कर इस किताब, तो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो अकीदा ये ऐसे विश्वास, ये तत्व ऐसे हैं जो दिल से मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं और उनके सच्चाई को मानते हैं। यह विश्वास सच्चा और पक्का होता है। इस्लाम के यह तत्व हम मानते हैं कि वह अल्लाह से पैगंबर के जरिए से आए हैं। कुरान और हदीस में समझाए हुए तत्व हमारे दिल को सही विश्वास देते हैं, सबूत के साथ समझाते हैं और हमारे दिल में ईमान पैदा करते हैं। अकीद हमारे लिए हवा और पानी जैसे महत्वपूर्ण है। तो हमें समझना चाहिए कि कुरान पढ़ना काफी नहीं है, कुरान को समझना जरूरी है और उससे ज्यादा कुरान को अमल में लाना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो इस्लाम के जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं, शहादत, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, ये हमें मालूम होना चाहिए, इन पर अमल होना चाहिए। नेक्स्ट, ईमान। ये ईमान का मतलब होता है कि जो हमारे हृदय में मजबूती से जो बैठे हुए अकीद हैं उनको जुबान से इजहार, एक्सप्रेस इट, उसको समझाना, उसमें झिझकना मत और उन पर अमल करना, इसको ईमान कहते हैं। तो इसके 3 हिस्से हैं, हृदय में विश्वास, जुबान से इस विश्वास का इजहार करना और उन पर अमल करना। और एक कौन सी ईमान है हमारे पास, जिसमें है हम अल्लाह पे ईमान लाए, उनके फरिश्तों पर, उनकी आसमानी किताबों पर, उनके पैगंबर या रसूलों पर, आखिरत का दिन, अल्लाह की आज्ञाएं, अच्छाई बुराई को समझने में विश्वास रखना, इसी को अकीद बोलते हैं। ये अकीद हमारे में आना चाहिए। नेक्स्ट, एहसान। हम अल्लाह की इबादत इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं कि जैसे हम उन्हें देख रहे हैं। नमाज जब पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि वो हमें देख रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज छुपा नहीं सकते अल्लाह से, और इसीलिए अल्लाह का डर हमारे मन में होना चाहिए ताकि हम बुराई से बचें। नेक्स्ट, इस दुनिया में जीवित और सर्वोत्तम रहना ये बहुत जरूरी होता है और अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों को बचाकर हमें रहना होता है। अल्लाह चाहता है आदमी अपने दिमाग का उपयोग कर जीवन के तरह तरह विषयों में निपुणता लिया है, उसमें कैपेबिलिटी आए, क्योंकि
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जानते हैं जो सबसे अच्छा है वही जीवित रह सकता है, बाकी सब नाश हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तरह तरह की जिम्मेदारी होती है हमारे पास, लेकिन जैसे मैंने कहा कि माता पिता और टीचर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी होती है, और हम अगर नाकामयाब होते हैं जिंदगी में तो इसके काफी उदाहरण होते हैं, जैसे यहाँ दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, उसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट, 10 कमांडमेंट्स। आप जानते हैं मूसा साहब को, हज़रत मूसा साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जो 10 कमांडमेंट थे, सेम 10 कमांडमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर मुस्लिम्स। कौन से हैं ये? शहादत, सब जानते हैं। अपने माता पिता को हमेशा खुश रखो, उनको अनदेखा मत करो, सेकंड कमांड है। थर्ड, गरीबी की वजह से अपने बच्चों का कत्ल, 2 तरह का कत्ल होता है, शारीरिक और दूसरा मानसिक। उसको दिल को दबोच दो, 2 तरह का होता है। और याद रखो अल्लाह सबको पैदा करता है और उनकी देखभाल करता है। व्यभिचार और नाजायज संबंध से, शरीर संबंध से दूर रहो। ठोस वजह अथवा इस्लाम के कायदों के मुताबिक ही आप किसी की जान ले सकते हो, वरना किसी की जान लेना नाजायज कार्य है। यतीमों की जायदाद ना लूटना, तिजारत या व्यापार में सही तोलना और नापना, हमेशा सच बोलो, सच्चाई का दामन मत छोड़ो, झूठी गवाही मत देना, चाहे खुद के लिए या रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए क्यों न हो। और 10वां है वादा निभाओ अपना, करेक्ट, वादा निभाओ। नेक्स्ट प्लीज। तो इस तरीके के हमें मालूम होना चाहिए कि बच्चे जो है हमेशा माँ बाप से सबसे पहले सीखते हैं, बाद में टीचर से सीखते हैं। माँ बाप की हमेशा नकल करते रहते हैं। इसीलिए अगर माँ बाप के अकेद अच्छे हो तो बच्चों में अकेद अच्छे होंगे। माँ बाप अगर टीवी देखते रहेंगे और करते करते प्रोग्राम देखेंगे तो बच्चे भी देखेंगे। माँ बाप अगर टीवी देखेंगे, टेलीफोन करते रहे, कुछ भी गाली गलौज देंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। इसीलिए माँ बाप का अकेद भी अच्छा होना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट। पैगंबर साहब कहते थे ज्ञान की खोज हासिल करना हर मुसलमान पे लाजमी है। अगर कोई आदमी ज्ञान की खोज में निकलता है तब अल्लाह उसका जन्नत का रास्ता आसान बनाता है। अल्लाह जिसका भला चाहता है उसे विश्वास का ज्ञान देता है। इस तरह के कहीं बहुत सारे जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुरान में आपको मिलेंगे ताकि आप ज्ञान और शिक्षा पे जोर दे सकें। नेक्स्ट, फितरा। हर एक बच्चा जो होता है उसका नेचुरल स्वभाव होता है कि वो माँ बाप जो बोलते हैं वो मान लेता है, अल्लाह को मान लेता है। नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। कोई भी कम का आदमी बच्चा हो, ये जो फितरा होता है उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी होती है और ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, टीचर। एज आई मेंशन टू यू, बहुत टाइप के टीचर्स होते हैं और उनके कार्य करने का भी तरीका बहुत होता है। अगर टीचर समझे कि ये बच्चों की देखभाल करना ये उसकी जिम्मेदारी है और उसकी पूछ हो जाएगी जब वो जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे तो तुमने अपना काम सही किया कि नहीं, ये पूछा जाएगा हर एक टीचर को। और जो टीचर इसमें फेल हो जाएंगे वो 2 दिन में चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो बच्चों को जो है बुनियादी तत्वों से जोड़ना, और ये बुनियादी तत्व होते हैं अल्लाह से जोड़ना। नेक्स्ट, बड़ी जरूरत है। नमस्कार। नेक्स्ट, निर्णय का दिन, कयामत का दिन, इसके बारे में आप सब जानते हैं। बहुत जरूरी है कि हमें इसमें विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट, अल्लाह की मर्जी और किस्मत, तकदीर, विधि, तो इसमें भी विश्वास रखना जरूरी है। नेक्स्ट, माहौल। बहुत जरूरी है कि घर का माहौल अच्छा हो। अगर घर का माहौल ठीक नहीं है, घर पे अगर झगड़ा होता है, मियां बीवी में तकरार होती है, तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है।
इसीलिए घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, टीवी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए बच्चों के लिए, और माँ बाप ने भी इस पे रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए ताकि बच्चों टीवी से दूर रहे, खेल कूद में और पढ़ाई में रहे। नेक्स्ट, सामाजिक वातावरण, जैसे आजू बाजू के लोग हैं, अच्छे बस्ती में अपना घर होना चाहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती होनी चाहिए ताकि बच्चे भी अच्छा काम सीखें। नेक्स्ट, तो इस तरीके से इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारे अगर अकेद अच्छे हो, जो फंडामेंटल्स है रिलीजियस अकेद अच्छे हो, तो हमारी आगे चलने वाली जो तालीम है, चाहे वे यूनिवर्सिटी के हो, पोस्ट यूनिवर्सिटी में हो, उसमें हमेशा हम कामयाब रहेंगे, खुश रहेंगे। और यही एक संदेशा मैं आपके पास छोड़ के, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया नजब साहब। अब हम लोग उस पड़ाव पे आ चुके हैं जिसकी हमें बेसब्री से इंतजार था, अवार्ड सेरेमनी।